माया सब तजे और झीनी तजी न जाए। माया तो सब तजे, मान तजा नहीं जाए। और जेह माने मुनवर ठगे और मान सबई को। यानी हम कभी कभी क्या करते हैं, मोटी माया, कुछ दिनों के लिए परिवार छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के लिए रिश्ते नाते छोड़ देते हैं, बाहरी व्यवहार छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण में कहीं न कहीं उन सब बातों का, सब संबंधों का एक तार जुड़ा रहता है। और वो तार आपके हृदय की हलचल को बढ़ा देता है। एक किसी मान के संबंध में एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। किसी ग्रंथ में ही हमने पढ़ा है कि राजा भर्तरी जब वो राजपाट छोड़ के, सब बहुत विशाल उनका राज्य सब छोड़ के एक बार कहीं भटक रहे थे, यानी भूखे प्यासे, 10-15 दिन हो गए, उन्हें भोजन नहीं मिला, कभी कुछ जरा सा मिल गया या पानी मिल गया। एक बार किसी ने 2-4 मुट्ठी आटा दे दिया। अब उन्होंने कहा इस आटा को कैसे खाएं, तो लेख तो ऐसा आता है कि कहीं मुर्दा जल रहा था, उस चिता में उन्होंने नदी के किनारे से जल लिया और आटा की रोटी बनाई। कुछ संत सदगुरु ऐसे लोगों की परीक्षा लेने भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने सुन रखा था, हर व्यक्ति कहता था कि भर्तरी जितना त्याग किसी में नहीं, इतना बड़ा राज और अपनी पत्नी और सारे संबंधों को छोड़ के यहाँ आए। संत सदगुरु ने कहा कि देखते हैं कि वही कभी शब्द वाली बात तो नहीं कि मोटी माया सब तजे और झीनी तजी न जाए। झीनी माया इसी मान को कहा गया। भर्तरी के पास आके कहते हैं कि बेटा भूख लगी है, मुझे तो महीने से हो गए हैं और मुझे भोजन नहीं मिला। भर्तरी ने सोचा कि मुझे तो 15 ही दिन हुए हैं, इन साधु जी को कह रहे हैं कि महीने से हो गए, कि लो महाराज आप भोजन कर लो। उन सारी रोटियों को उनकी तरफ बढ़ा दिया। संत ने कहा आपके लिए, कि नहीं आप खा लो। काफी देना लेना होता रहा कि आप खा लो, उन्होंने कहा कि नहीं आप लो। अंत में उन्होंने कहा, संत जी ने 4 रोटियों में से कहा कि चलो ऐसा करते हैं, 2 रोटी हमने आपको दी, लो ये 2 रोटी खा लो, हम अपने में से आपको दे रहे हैं। अब थोड़ा भर्तरी के अंदर वही सूक्ष्म माया, सूक्ष्म मान, जो किसी कोने में उन्होंने अपने संत के भेष से, एक महाराज कहलाने के पद से, लोगों के पैर छुआने के अहंकार से, वो जो छुपा लिया था कि हम राजा थे, वो उठ के खड़ा हो गया अंदर का। उन्होंने थोड़े झल्ला के और कहा कि महाराज खा लो पूरी 4 रोटी, इतना बड़ा राज्य छोड़ा, ये 2 रोटी क्या होता है। संत जी ने कहा कि बस हम यही तो देखने आए थे, रोटी 4 अपनी लो, हम तो जा रहे, हम महीने भर के भूखे नहीं हैं, हम तो सिर्फ आपको ये देखने आए थे, पहचानने आए थे। जो मैंने जनता से सुन रखा था कि भर्तरी बहुत बड़े त्यागी, इतना बड़ा राज, इतनी पत्नियों को, इतने राजकुमारों को, इतना मान सम्मान सब कुछ छोड़ के फकीर हो गए। उसी फकीरी की झलक देखने आए थे, लेकिन मुझे मिली नहीं, महाराज मुझे माफ। भर्तरी भी वास्तविक समझदार थे। समझदारी इसी में होती है कि आपको जब काम उठता है, क्रोध उठता है, लोभ उठता है, मोह उठता है अंदर, यदि संत सदगुरु या कोई भी गुरु वो होता है जो मुझे संभाल सके, मुझे सही रास्ता दे सके, वो चाहे तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारा संबंधी हो, तुम्हारा भाई हो, उस टाइम गुरु का काम कर रहा है कि भाई रुक जा,
और ऐसे मौके आते हैं। कभी कभी हम बस में यात्रा करते हैं तो कंडक्टर कुछ ऐसी सवारियों से उलझ जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं 1-2 रुपए के ऊपर, और कभी कभी हम बीच में बोल भी देते हैं कि कंडक्टर साहब आप गाली मत दो, इस पर नहीं है किराया, मेरी जेब में कुछ पड़े हैं, आप इन्हें ले लो, अपना काम चला लो। हालांकि वो कंडक्टर मेरे पैसे नहीं लेता है, लेकिन इतना कहते ही उसका क्रोध पता नहीं कहाँ चला जाता है। बोला महाराज जी आप रहने दो, अरे ये लोग देते नहीं है किराया, किराया तो है जेब में। उसके क्रोध में काफी गिरावट आती है। कभी कभी भाई भाई झगड़ते हैं तो कोई पड़ोसी आके कह देता है कि अरे किसी भाई का उदाहरण सुना देते हैं, कोई राम लक्ष्मण का उदाहरण सुना देते हैं, भरत और राम का उदाहरण सुना देते हैं कि किसी को राज्य मिला, कोई छोड़ देता है, कोई त्याग देता है, और आप क्यों छोटी मोटी बातों पे लड़ रहे हैं। उस समय वो पड़ोसी गुरु का काम कर रहा है। तो जो आपके क्रोध को कम कर दे, आपके लोभ को कम कर दे, और लोभ वास्तविक कबीर साहब ने तो लोभ को और सबसे बड़ा बताया है। यहाँ कहा है उन्होंने कि कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, और लोभी जिवड़ा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। वो कहते हम सिद्ध करके अच्छी तरह समझ के कहते हैं कि लोभ होना, लोभ अंदर घर करना, ये बहुत बड़ी यानी दुर्भाग्य की बात है। कामी व्यक्ति हो सकता पल 2 पल के लिए उसे काम सवार हो, या काम की प्राप्ति होने पर वो काम समाप्त हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति न होने पर थोड़ी देर के लिए क्रोध करता है, गाली दे ली, किसी को थप्पड़ मार लिया, कोई सामान तोड़ लिया, क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन लोभी व्यक्ति, धन न मिलने पर भी तो लोभ है, और धन मिलते ही उसकी प्यास और 4 गुनी बढ़ जाती है। ऐसा लोभी व्यक्ति होता है। और लोभी व्यक्ति जो कबीर साहब ने कहा है, वो लोभ हर चीज का करता है। वो चाहे धन का लोभ हो, चाहे अन्न का लोभ हो, चाहे वस्त्र का लोभ हो, चाहे समय का लोभ हो, और चाहे किसी को दान देने का लोभ हो, और चाहे किसी को घर पे जाने का लोभ हो कि कब सत्संग बंद करे और हम अपने। लोभ तो बहुत प्रकार का होता है। और लोभ की एक और बहुत छोटी घटना बताते, बड़ी हंसी की भी बात, और मुझे तो ऐसी घटनाओं से लगभग रोज ही रूबरू होना पड़ता है। कभी कभी अब हमारी जेब में पैसे नहीं है कि पैसों की गड्डी लोग निकालते हैं हमारे सामने भेंट देने के लिए। अब उसमें से ये ढूंढते सड़ा हुआ नोट कौन सा है, और सबसे सड़ा हुआ नोट होगा वो निकाल के देते हैं। जैसे 10 का दिया तो हम कह भी देते हैं हमके कितना भी सड़ा हुआ देना, ये 9 में नहीं चलेगा, पूरे 10 में चलेगा, आप दो जो भी दो। तो इसको भी लोभ वास्तविक कहते हैं कि पैसे तो जा रहे भेंट में, महाराज जी को देना पड़ रहा है जबरदस्ती, अब कुछ कम से कम जो करारा नोट है उसको तो बचा ही ले। तो लोभ की कोई सीमा नहीं होती है, लोभ कहाँ से प्रवेश करे, और लोभ मुझे अंतिम श्वास तक छोड़ता नहीं है। तो कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, और लोभी जिवड़ा ना तरे, कहे तब कबीर सिद्धांत। एक लोभ और क्या होता है बताए। देखो शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन अक्सर हमारे साहब जी कहते हैं उन शास्त्रों को यदि ग्रहण नहीं किया, और मेरे जीवन की ये मतलब घटना मान लीजिए आप, कुछ गुरुदेव ने लगभग स्वभाव से भजन लिखे, और जिन भजनों को मैंने पूरी तरह अपने ऊपर नहीं उतार पाया, उन भजनों को कभी गाया नहीं। हम उन्हीं शब्द को गाते हैं, कोशिश करते हैं कि वहां तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि मेरा शरीर, मेरा अंतःकरण कुछ और कहता हो और मेरी वाणी कुछ और कहती हो। लोभ क्या होता है?